हेलो, श्री राम नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या को, जिसमें हम इस यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं उन सभी का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। मेरे साथ में है चंदन, जो सबसे डिसिप्लिन में रहने वाला स्टूडेंट है। चंदन से हम हर एक चीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के कट ऑफ के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, सारी चीजों के बारे में एक एक करके हर एक चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मोस्ट वेलकम है चंदन एग्री कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चंदन, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मेरा नाम चंदन गौड़ है और इस समय मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटवा आजमगढ़, जो कि ये सब कैंपस है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या का। ओके, देखो आप हमेशा मेन कैंपस के बच्चों से मिलते हैं। आज चंदन जो एनडीयूटी का एक सब कैंपस आजमगढ़ बहुत अच्छा कॉलेज है। हालांकि चंदन इस यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक चीज, इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं, चंदन एक ऐसा स्टूडेंट है जो एग्री कैपिटल की हर एक मेंटरशिप की मीटिंग को अटेंड करता था, हर एक यूट्यूब का लाइव इस बच्चे ने देख रखा। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में चंदन से आप क्वेश्चन पूछोगे तो बता देगा, ठीक है। तो चंदन, सबसे पहले आप इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की प्रोसीजर है उसके बारे में बताइए। सर, हमारे यूनिवर्सिटी में दो तरह से एडमिशन लिया जा सकता है, एक यूपी कैटेट के थ्रू और एक आईसीआर के थ्रू। यूपी कैटेट से 80% सीट कवर होती है और आईसीआर से 20% सीट कवर होती है एडमिशन के लिए यूजी प्रोग्राम। ओके चंदन, इस यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल कितने कॉलेज है उनके बारे में थोड़ा बताइए, और कौन कौन से कोर्सेज है वो ये यूनिवर्सिटी का ऑफर करती है उसके बारे में बताइए। सर, हमारे मेन कैंपस में सर बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, कॉलेज ऑफ वेटनरी, कम्युनिटी साइंस, डेयरी टेक, बीटेक, फूड टेक, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के एक अलग से कैंपस है जो जहाँ यूपी कैडेट से बच्चे जाते हैं। वो हमारे मेन कैंपस में वो सब कैंपस है। और हमारा आजमगढ़ कैंपस है जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कोर्स और लेवल करवाता है, और 2 एमएससी का कोर्स है, एग्री एक्सटेंशन और एग्री इकोनॉमिक्स आजमगढ़ कैंपस में। और एक कैंपस है गोंडा में, जो जहाँ पर अभी आईसीआर के बच्चे नहीं गए हैं, सिर्फ वहाँ पर यूपी कैडेट के ही बच्चे गए हैं। ओके, तो चंदन, आप इन सारे कॉलेज का थोड़ा लोकेशन के बारे में बताइए। सबसे पहले आप जो आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अयोध्या के अंदर है उसका बताइए, उसके बाद आप आजमगढ़ का, फिर आप गोंडा के कैंपस का लोकेशन बताइए। सर, जो कॉलेज ऑफ मतलब जो मेन कैंपस है वो अयोध्या मेन सिटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारा आजमगढ़ जो कैंपस है कोटवा में कोटवा नामक स्थान पर स्थित है, जो कि हमारे मेन सिटी से, आजमगढ़ मेन सिटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 1 ही किलोमीटर की दूरी पर है। और जो बांदा मतलब सॉरी सर, जो गोंडा कैंपस है वह गोंडा मतलब गंज नामक जगह पे है। ओके, तो सबसे पहले बताइए कि आपका जो एनडीयूटी अयोध्या है, आपने बताया अयोध्या से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, कुमारगंज करके एक जगह है, वहां पे ये कैंपस बना हुआ है। तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे भाई बच्चे आते हैं तो रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, बस स्टैंड से कैंपस कितना दूर है, बच्चे कैंपस तक कैसे पहुंचते हैं, उनके बारे में बताइए। सर, कुमारगंज जाने के लिए बहुत इजी रास्ता है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि 6 लेन की हाईवे जाती है पूरे अयोध्या को, रायबरेली रोड है उस तरह से। बहुत अच्छा सुविधा है। मैं भी गया था सर काउंसलिंग के समय, तो 6 लेन के हाईवे है। ओके, जस्ट हाईवे के ऊपर ही है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई आपको प्रॉब्लम आने वाला है नहीं। इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। सर, हमारी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हर कॉलेज में, और हमारा आजमगढ़ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। थोड़ा कैंपस छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, आजमगढ़ का मैंने भी देखा है, और बहुत अच्छा कैंपस बना हुआ है। सब कैंपस भले ही हो लेकिन एक अच्छे लोकेशन पे सिचुएटेड है, किसी भी प्रकार की कोई
प्रॉब्लम्स आती नहीं है, प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज भी है। तो चंदन ये बताइए कि भाई आप हमने ये पहले एक और सेशन में कवर किया था कि एनडीयूटी अयोध्या में टीचिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, थोड़ा ओल्ड Yes, कॉलेज है, यहाँ पे हर एक चीज के हर एक कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं मास्टर्स लेवल पे भी, तो टीचिंग फैसिलिटीज सब चीजें यहाँ पे वेल सेटल्ड है। लेकिन आप सब कैंपस में पढ़ रहे हो, तो आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आई है कि सर प्रॉपर टीचर्स नहीं है, क्लासेस वगैरह का थोड़ा दिक्कत? सर हमारे कैंपस में सर मेन कैंपस से भी अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा सभी लोग कहते हैं और होती भी है, क्योंकि हमारे यहाँ सर कोई भी गेस्ट फैकल्टी नहीं, सब रेगुलर फैकल्टी हैं और लगभग एक एक कोर्स के लगभग दो तीन, आई मीन हॉर्टिकल्चर के सर तीन प्रोफेसर हमारे यहाँ हैं और भी कई कोर्स के अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई वढ़ाई का कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला नहीं है। नहीं सर, हमारे ओके, आजमगढ़ कैंपस में बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एनडीयूटी में भी ऐसा कोई सीन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा। अब आप थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से बताइए कि कितना हॉस्टल का फीस लगता है, कॉलेज फीस क्या है, मेस चार्ज क्या लगता है, उनके बारे में। फीस जो लगता है वह पर सेमेस्टर 26,750 लगते हैं और जो मेस चार्ज लगता है वह पर मंथ लगभग 3500 के अराउंड आता है। ओके, तो हॉस्टल फीस आपका अलग से होता है या फिर कॉलेज में जो आपने 27,000 बताया उसके साथ इंक्लूड है? नहीं सर, इसी इसी के साथ इंक्लूड है सेमेस्टर में। ओके, बहुत बढ़िया। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो कैंपस है आपका, इसमें आपने अभी चंदन ने बताया था 80% सीट्स है वो यूपी कैडेट से फिल होती है और रिमेनिंग 20% सीट्स आईसीआर से फिल होती है। आईसीआर के अंदर सारी नॉर्मल सीट्स होती है, जिसमें कोई भी पेड सीट नहीं होती, सारी फ्री सीट्स होती है, ठीक है। और आईसीआर के अंदर जो आपकी फीस लगती है जब आपका एडमिशन होता है, एक साल का 60,000 रुपए, यानी कि जब पहली बार जाओगे तो लगभग आपका 35,000 के समथिंग कुछ ऐसा ही चार्ज लगेगा। उसके बाद में आपका फीस है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब ये आपके सेमेस्टर वाइज 27,000 रुपए लगेंगे, जिसमें हॉस्टल इंक्लूड रहेगा। लेकिन मेस चार्ज आपको 3500 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। ये यहाँ का पेड सीट पे जो बच्चे जाते हैं उनको बताता हूँ जानकारी के लिए कि आपको ईयरली 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बाकी आपका भी नॉर्मली यही फीस लगने वाला है। तो चंदन, यहाँ के थोड़े कट ऑफ के बारे में आप बताइए कि क्या कट ऑफ रहता है यूपी कैडेट में, क्या कंबाइंड यूजी रैंक है, वहां तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है, आईसीआर में किस रैंक तक ये कॉलेज अलॉट होता है? सर हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो मेन कैंपस लगभग 800 रैंक तक मिल जाता है यूपी कैडेट के थ्रू। ओके ओके, हाँ। और हमारा जो सब कैंपस है आजमगढ़ कैंपस, वह जो काउंसलिंग चलती है लगभग 2000 के रैंक तक, कंबाइंड रैंक तक यूपी कैडेट में मिल जाता है। पिछली बार तो 8000 तक मिला था मॉकअप राउंड में। कौन सी कैटेगरी को? सर जनरल मॉकअप राउंड में, जनरल ये कैटेगरी। कैसे पॉसिबल हो गया 8,000 रैंक पे? सर सीटें खाली चल गए और मॉकअप राउंड में भर गए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये भी जो बच्चे लास्ट में मॉक तक वेट करते हैं, मैं यही बोलता हूँ बच्चों को अमूमन कि भाई आप लास्ट राउंड तक वेट करो, पेशेंस बना के रखो, ठीक है। और आईसीआर की कट ऑफ के बारे में आप बताओ कि जो आपके भी दोस्त लोग आईसीआर से आते हैं उनका एक्सपेक्टेड क्या रैंक है? सर ये तो सर कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, बट 4000 रैंक तक हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे आ जाते हैं जनरल बिल्कुल, कैटेगरी। बहुत सही बताया, एक्यूरेट। लगभग 3500 से 4000 अगर अनरिजर्व्ड में आपकी रैंक है तो मिल जाएगा, बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा कट ऑफ है वो वेरी करता रहता है। आईसीआर के अंदर आपका 4000 रैंक तक, यूपी कैटेट में लगभग 1000-1200 तक, थर्ड राउंड तक आपको सीट्स है वो आजमगढ़ के अंदर, सॉरी इसमें अयोध्या के अंदर मिल जाती है, और 2-2 हजार रैंक तक आपको फोर्थ राउंड तक है वो आजमगढ़ कैंपस के अंदर सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रहती है। बहुत अच्छे से ये चीजें कवर की है। अब चंदन, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ का जो लेबोरेटरी सिस्टम है, फील्ड एक्सपोजर के बारे में बताइए, और कौन कौन सी बच्चों को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है जिनकी वजह से वो चाहते हैं कि नहीं यार ये कॉलेज अच्छा नहीं है। सर हमारे कैंपस का थोड़ा सर एरिया थोड़ा छोटा है, मतलब कैंपस थोड़ा छोटा है, लेकिन सर लैब वर्क अच्छे से होते हैं, मतलब लेबोरेटरी अच्छी है और सर फील्ड वर्क भी अच्छा खासा हो जाता है। और जो एनडीयूटी मेन कैंपस में बच्चे जाते हैं उनके कोई ऐसा ड्रॉबैक आप बताओगे कि प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है? सर एनडीयूटी मेन कैंपस सर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा में है। अब तो मतलब
बहुत ही अच्छा सर फील्ड फील्ड भी है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं और बिल्कुल, बहुत सही बताया है कि एनडीयूटी अयोध्या, मैंने आपको पहले भी बताया था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज, मतलब सबसे पुराना तो नहीं है लेकिन एक ओल्डेस्ट कॉलेजों में नाम आता है उसका भी। और बहुत टाइम से यहाँ पे मास्टर्स के भी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो फैकल्टी का कभी भी यहाँ पे कोई इश्यूज आपको आता नहीं है। प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल्स होते हैं, अच्छे लेवल का फील्ड एक्सपोजर है, और यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। ये भी यहाँ के बच्चों से देखने को मिला है। ओके, अब चंदन, अगला क्वेश्चन है कि भाई आपने अयोध्या के भी आपके दोस्त हैं, आपके आजमगढ़ कैंपस में, मतलब पढ़ाई का ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है उसके बारे में बताइए। सर हमारे कॉलेज में सब बहुत अच्छा है सर। मतलब हमारे यहाँ अटेंडेंस का जो रूल है वो 85% है आजमगढ़ कैंपस में। इस कारण सर थोड़ा अटेंडेंस का लोचा लोचा क्या सर अच्छा ही है हाँ, और बहुत अच्छा माहौल है सर। पढ़ाई के लिए भी अच्छा माहौल है। और प्लेसमेंट के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो, अगर आपको कोई आइडिया है तो। सर इसके बारे में इतना आइडिया प्लेसमेंट के बारे में आइडिया नहीं है, ओके कोई बात नहीं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्लेसमेंट में जितना मेरे स्टूडेंट्स कांटेक्ट में हैं और मेरी बात हुई है, तो 25,000 से लगाकर 35,000 तक का इनिशियली, एक तो इवेंचुअली मेरी दोस्त का ही प्लेसमेंट लगा है 35,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो 30-35,000 तक का नॉर्मल प्लेसमेंट हो जाता है। सबका मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। बाकी प्लेसमेंट का ये है ना कि आप आउट ऑफ कैंपस जाके भी अच्छे लेवल का प्लेसमेंट है वो ले सकते हो। आपके अंदर कैलिबर है, आपकी स्किल अच्छी है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलो, ये बात भी क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर हम एग्रीकल्चर के अलावा एनडीयूटी का कोई और कोर्स चूज करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, या फिर जो भी अदर अलाइड कोर्सेज हैं, क्या वो कोर्स यहाँ से करना सही रहेगा? सर बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सर लो मार्क्स में अच्छा कॉलेज है और हमारे यहाँ का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत ही बेस्ट डिपार्टमेंट है और फिशरी डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। वेटनरी के लिए तो है ही और भी सर बहुत सारे डिपार्टमेंट बिल्कुल, तो आप आईसीआर से किसी भी डिपार्टमेंट में एनडीयूटी अयोध्या के अंदर एडमिशन लेते हो तो नो डाउट कि हर एक डिपार्टमेंट आपका वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट में से एक है। चंदन, कुछ ऐसी चीजें आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहते हो, मतलब दिल करता है कि हाँ यार कितना अच्छा कॉलेज है, या फिर जिस कॉलेज में तुम रहते हो उनके बारे में कोई चीज ऐसी बताना चाहते हो? सर हम तो कैंपस में रहते हैं और हमारा कैंपस बहुत अच्छा है। जिला के बगल में है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो आजमगढ़ मेन सिटी उसी के जस्ट बगल में है और हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी है वो सपोर्ट करते हैं सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अलग से सर क्लासेस लगाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और भी सर अ, हमारे यहाँ सिलेबस पूरा खत्म किया जाता है। जो भी यूजी का सिलेबस है उसको ओके, पूरा पूरी तरह से खत्म किया जाता है और सिलेबस में जितना टीचर पढ़ाते हैं उसी में से एग्जाम में आता है। सर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी बहुत मतलब मॉडरेट ही रहता है। ओके। चंदन, आप मेरे को ये बताइए कि आपका सिलेक्शन यहाँ यूपी कैडेट से हुआ है। यूपी कैडेट में मुझे जहां तक लग रहा है आपका 1400 के समथिंग रैंक था। यस सर 1465 रैंक था। ओके, और उसके बाद आप ये बताइए आपका आईसीआर में रैंक क्या था? आईसीआर से आपको कौन सा कॉलेज मिला? सर मेरा आईसीआर में 3920 रैंक था जिससे मुझे दांतीवाड़ा सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा गुजरात मिला था। ओके, देखो चंदन का थोड़ा फैमिली का इश्यू था, उसकी वजह से चंदन वहां पे दंतेवाड़ा में नहीं जा पाया था। रैंक काफी अच्छा था, हालांकि ये भी एबीसी ग्रुप का ही स्टूडेंट है ना चंदन, एग्रीकल्चर यस ग्रुप का ही स्टूडेंट है। काफी सिंसियर बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है और अच्छा मेहनत करके आज एनडीयूटी कॉलेज में गया। हालांकि ये चाहता तो आईसीआर से भी जा सकता था, बट फैमिली का थोड़ा इश्यू होने की वजह से ये बच्चा नहीं जा पाया। बट ये बहुत अच्छा करेगा आगे आने वाले टाइम में, मुझे पूरी उम्मीद है। अब चंदन, लास्ट में आपके जो भी जूनियर्स आ रहे हैं उनके बारे में आप मतलब उनको क्या सजेशन देना चाहते हो, उनको कुछ बोलना चाहते हो तो बताओ। तो पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप काउंसलिंग के बाद भी हमारा इतना मदद कर रहे हैं। मतलब जैसे काउंसलिंग के समय मदद करते थे उसी तरह मदद आप इस समय भी करते हैं। और हमारे जो जूनियर हैं उनको बताना चाहता हूँ आप बहुत ही बेस्ट मेंटोर में हैं क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा समय है जो मदद करता है अच्छी यूनिवर्सिटी को पाने में और भी काफी मदद करते हैं। और ग्रीन ग्रेजुएट बैच से भी सर के जुड़ा था जिससे मैंने पढ़ाई की और मेरा अच्छा जो सीजीपीए है वो बना है
और एक भी में बैक नहीं लगा, हिंदी मीडियम के होने के बाद भी बैक भी नहीं लगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है चंदन। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, काफी बच्चे सोच रहे हैं सर ग्रीन ग्रेजुएट बैच क्या है। तो ग्रीन ग्रेजुएट बैच हमारे बीएससी एग्रीकल्चर का लास्ट ईयर हमने एक फाउंडेशन बैच बनाया था, जिसमें 4 साल की डिग्री को हमने कंबाइंड बना के ऑनलाइन आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके साथ में प्रॉपर नोट्स वगैरह सारी चीजें हमने अवेलेबल करवाई है, ताकि किसी भी मीडियम का बच्चा, कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा है, हमने इतने अच्छे लेवल का कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाया है कि वो एक अच्छे सीजीपीए के साथ में अपनी डिग्री को बिना किसी बैक के कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चंदन भी जब स्टार्टिंग में एडमिशन लिया तो मेरे को बोल रहा था सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरी ये दिक्कत है, लेकिन आज अगर आप इसका सीजीपीए देखोगे अराउंड 8 के समथिंग इसका भी सीजीपीए चल रहा है। तो बहुत अच्छा सीजीपीए है और काफी पढ़ने वाला मेहनती बच्चा भी है। मेहनत आपको करनी होगी, बाकी एग्री कैपिटल की पूरी टीम आपके साथ में पूरा हार्डवर्क कर रही है, चाहे आपकी मेंटरशिप में हो, अच्छे कॉलेज में भेजने के बाद भी हम आप लोगों के साथ में हैं। जैसे ये हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे साथ में कनेक्टेड रहते हैं, वैसे आप भी कनेक्टेड रह सकते हो। बाकी चंदन और कुछ आपको बताना है तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने भी ये सारी चीजें कवर अप करवाई है। सर हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। और यहाँ के फैकल्टी जो है वो बहुत सपोर्टिव है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से तैयारी भी करवाते हैं क्लास लेकर यहाँ के ही फैकल्टी। और सर हमारे यहाँ सर बहुत अच्छा माहौल है पढ़ाई के। बिल्कुल, ओवरऑल बहुत अच्छा कॉलेज है। आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच चंदन, आपने भी अपना कीमती टाइम दिया है और बच्चों के जो भी डाउट्स थे एनडीयूडी अयोध्या से रिगार्डिंग वो कवर किए हैं। गुड लक। थैंक यू।